एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। और उस बीच आपको बड़ी खबर देते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ इस वक्त पहुंच गए हैं गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। बड़ा अपडेट है ये पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के लिए। और अब तक जो जानकारी मिली है, पश्चिम बंगाल के हालातों को लेकर वो पूरी रिपोर्ट सौंपेंगे, पूरी जानकारी गृहमंत्री अमित शाह को देंगे। अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़। आपको बता दें, करीब 1 महीना पहले जब जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में दौरे पर थे, डायमंड हार्बर जाने के दौरान उनके काफिले पर हमला हुआ था, ईंट पत्थर चलाई गई थी, सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठे थे। उसके बाद भी पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कई अधिकारियों को डेपुटेशन पर भी बुलाया गया केंद्र की तरफ से, लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने उस पर वो अड़ गई और उन अधिकारियों को नहीं भेजा गया। प्रशांत जुड़ गए हमारे साथ, हमारे सहयोगी। प्रशांत, क्या कुछ हो सकती है बात इस मुलाकात में? जी देखिए आदर्श, ये एक संयोगी कहा जाएगा कि आज जब फिर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल में हैं, उसी दिन जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल वो अब से कुछ देर पहले, जैसे आपने बताया, वो अमित शाह के घर पहुंच गए हैं। 12:45 से ये जो मुलाकात का समय है वो 12:45 से है, तो थोड़ी देर में ये मुलाकात शुरू होगी। और जैसा आपने बताया आदर्श की पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर जगदीप धनखड़ जो वहाँ के राज्यपाल हैं वो लगातार टिप्पणियाँ करते रहे हैं। वो लगातार राज्य सरकार का जो भूमिका है उसको लेकर टिप्पणियां करते रहे हैं। जिस पिछले महीने जब जेपी नड्डा वहां गए थे और उनके काफिले पर जब हमला किया गया था, उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार को आग से नहीं खेलना चाहिए और कानून और व्यवस्था पर उन्होंने चिंता जताई थी। तो माना यह जा रहा है कि आज भी जब अमित शाह से वो मिलेंगे तो पूरी एक रिपोर्ट वो पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसके बारे में एक रिपोर्ट सौंपेंगे। दूसरी बात, चूंकि आप जानते हैं कि अब चुनाव पश्चिम बंगाल में आने वाला है और जगदीप धनखड़ ने यह बार बार कहा है कि फ्री एंड फेयर पोल करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। लिहाजा उस पर कैसे आगे बढ़ा जाए उस पर भी जरूर इस मुलाकात में चर्चा होगी। तो अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी और पूरी रिपोर्ट पश्चिम बंगाल में जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, चाहे वो जेपी नड्डा के काफिले पर जो हमला हुआ था उसके बाद की जो पूरी स्थिति है, लगातार ये आरोप बीजेपी और जगदीप धनखड़ भी ये लगाते रहे हैं कि वहां पर जो पॉलिटिकल वायलेंस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। लगातार बीजेपी के कई कार्यकर्ता वहां मारे गए हैं, उसका आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा है। तो इन सब बातों के बारे में जगदीप धनखड़ एक रिपोर्ट देंगे अमित शाह को और अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू होगी। प्रशांत, मुझे एक बात बताइए, लगातार हम देखते रहे हैं जगदीप धनखड़ जिस तरह की स्थिति पश्चिम बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर उठती रही है उस पर घेरते रहे हैं वो पश्चिम बंगाल सरकार को, तो उम्मीद वैसी ही है, रिपोर्ट भी बिल्कुल कुछ वैसे ही होगी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं इस मुलाकात के बाद वो। जी जी बिल्कुल आदर्श, इस मुलाकात के बाद हमें ये जानकारी दी गई है कि वो मीडिया से बात करेंगे और ये बताएंगे कि अमित शाह के साथ मीटिंग में क्या हुआ। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा, उनकी जो पहले भी जब पिछले महीने जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था, उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी थी और उस पर कास्टिकेटिंग बात कही गई थी। एक तरह से निशाना बनाया गया था पश्चिम बंगाल में जो पुलिस की भूमिका होती है। आपको याद होगा 3 अफसरों को, 3 IPS अफसरों को गृह मंत्रालय से अटैच किया गया था, उस पर भी काफ़ी विवाद हुआ था। उसको लेकर भी समय समय पर गवर्नर की ओर से बातें कही जाती है कि किस तरह से वहाँ की जो पुलिस है, वहाँ का जो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन है, सामान्य प्रशासन है, वो एक तरीके से एक पार्टी टीएमसी हम कह सकते हैं। जी प्रशांत, अहम जानकारी आप दे रहे हैं, नजर बनाकर रखिए, लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। प्रशांत हमारे सहयोगी इस वक्त गृहमंत्री के घर से बाहर मौजूद हैं, जहां पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।